हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है उन बच्चों के लिए जो अभी जेके बोस के क्लास 10th के एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं और जिनकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश का पेपर जो आप किस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे स्कोर जो वो कर सकते हैं। तो इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए किस तरीके से आप स्मार्टली अपने इस पेपर को जो है वो प्लान आउट करके किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे कि आपके नंबर जो है वो अच्छे से अच्छे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस का डिज़ाइन क्या है। ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करके आपके सामने रखा हुआ है। जैसा आप सामने देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो हैं वो A B C and D 4 सेक्शंस हैं। पहली सेक्शन जो वो कॉम्प्रिहेंशन की है, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पैसेजेस दिए जाएंगे और उसके आंसर्स आपने देने हैं। जो सबसे टिपिकल जो बच्चों को लगता है वो यही लगता है, बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकेंड सेक्शन जो हमारा है दैट इज ग्रामर का सेक्शन, अप्लाइड ग्रामर का सेक्शन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये होगा टोटल 15 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन C 20 मार्क्स का होगा। इसमें राइटिंग स्किल्स आपकी देखी जाएंगी, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे। और सेक्शन D आपका जो है वो लिटरेचर का आ जाएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल 4 सेक्शंस आपके पास है और टोटल मिलाकर आपके पास 80 मार्क्स हो जाएंगे। आप देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूं कि जो सेक्शन डी है लिटरेचर, मैं ये मान के चलता हूं कि हर एक बच्चे ने स्कूल में ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं बच्चे जो इसको रट्टा मार के या कुछ भी करके वो क्वेश्चंस जो है वो याद कर लेते हैं और इसमें से बच्चा, इस 30 नंबर में से बच्चा कुछ नहीं तो 20-25 मार्क्स जो इजीली स्कोर कर लेता है। तो अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है हमारी ग्रामर वाले पार्ट की। देखिए, ग्रामर को भी मैंने ब्रेक करके दिखाया है। मॉडल्स की आपको 2 मार्क्स का मॉडल का क्वेश्चन आएगा, आर्टिकल का 2 मार्क्स का आएगा, रिलेटिव क्लॉज का 3 मार्क्स का आएगा, नरेशन का 3 मार्क्स का, एडिटिंग का 5 मार्क्स का। तो ये आपकी अप्लाइड ग्रामर की वेटेज होगी। इसके अलावा आपका राइटिंग स्किल वाला जो है ये सबसे इजी सेक्शन और सबसे हर कोई बच्चा इसको इजीली क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। इसमें आपको डायलॉग पूछे जाएंगे, डायलॉग राइटिंग, इसमें साथ में हिंट दी जाएगी, आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। राइटिंग नहीं है, बेसिकली डायलॉग कंप्लीट करना है। सेकंड जो वो नोटिस राइटिंग आती है, थर्ड जो वो मैसेज राइटिंग आता है, फिफ्थ 3 नंबर का डायलॉग राइटिंग, 3 नंबर का नोटिस, 4 नंबर का मैसेज, 5 नंबर का लेटर राइटिंग, जिसमें आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए उसमें और आ जाएगा, कोई एक अपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है 5 नंबर का, आपके पास स्पीच या आर्टिकल में और आ जाएगा। आइदर स्पीच आपने करनी है या आर्टिकल आपने करना है। और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो 3 सेक्शन है वो बड़ी आसानी से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। वो कौन सी है? जैसे लिटरेचर के 30 नंबर मैंने पहले बोला, आप इजिली इसमें 25 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन 20 के 20 आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। और ग्रामर जो 15 नंबर का अप्लाइड आएगा, इसमें भी आप 10 से 12 नंबर जो है वो इजिली स्कोर कर सकते हैं। एक ही सेक्शन है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन, क्योंकि इसमें जो 3 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पैसेजेस के बेस पे आते हैं, जो आपकी बुक से भी आएंगे, अनसीन पैसेज भी होगा और सीन पैसेज भी होंगे। तो इसके लिए जो मेन चीज है वो है आपका चैप्टर रीडिंग। अगर आप चैप्टर की रीडिंग करते हो, ठीक है, तो आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो सीन पैसेजेस आएंगे वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, और दूसरा आपका लिटरेचर का सेक्शन भी चैप्टर रीडिंग से जो वो तैयार हो जाता है। सो मेरा यहाँ पर एक ही मोटिव है बच्चों को बताने का कि एक प्लान वे में कीजिए कि कौन से सेक्शन को आपने किस तरीके से, मेरे हिसाब से व्हाट शुड यू शुड डू इज एट द एंड में, अभी जब आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सेक्शन C तैयार करना है, राइटिंग स्किल, क्योंकि 5 डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और बहुत ही इजी फॉर्मेट फॉलो करके आपने उसको तैयार करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो जाइए वो जाइए आप ग्रामर के ऊपर, क्योंकि 2-2 नंबर के छोटे छोटे मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। और उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन वाला तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा इसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर रीडिंग करनी है और फिर चैप्टर रीडिंग की वजह से आपके ये A और D दोनों सेक्शंस जो कंफर्म हो जाएंगे।
दूसरी बात आती है कि राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से प्रेजेंट, मैक्सिमम बच्चे जो है उनको पता होता है बट वो बेसिक चीजें भूल जाते हैं, जैसे किस तरीके से मैसेज को बॉक्स में रखना है, नोटिस को बॉक्स में रखना है, ये सब चीजें बच्चे भूल जाते हैं और वर्ड लिमिट्स भूल जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर। दूसरी बात जो आती है स्कोर करने की, वो आती है आपकी राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग जो है वो साफ नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अपनी राइटिंग को भी साफ सुथरा रखिए, अपनी राइटिंग को भी सही रखिए। और उसके बाद जो है वो ग्रामर वाला पोर्शन जो है उसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स जो हैं उनमें जितनी भी एक्सरसाइजेज आई है उनको, ये 2-2 नंबर की एक्सरसाइजेज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। तो लास्ट मोमेंट में आपने नई चीज कुछ भी नहीं पढ़नी है, जो चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है उनको रिवाइज करना है। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है या राइटिंग पोर्शन है, इसमें आपने क्या करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उसको बार बार लिखते जाना है, उनके फॉर्मेट को ख्याल रखना है और आप इजिली जो है वो 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो ये मेरा बेसिक आपको एक लेआउट था जो मैंने बनाया था। इस तरीके से यू शुड नो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे वो कितने होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया 3, 5, 5 एंड 4, तो 5, 5, 10, 4, 14, 3, 17 टोटल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और वो इस तरीके से डिवाइडेड होंगे। इसी तरीके से आपने प्रिपेयर भी करना है। सेक्शन वाइज अपनी तैयारी कीजिए, एक सेक्शन खत्म होता है फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जाइए, फिर नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि मिक्सअप करके कभी आप लिटरेचर पढ़ेंगे, कभी ग्रामर, कभी राइटिंग, तो वैसे मिक्सअप हो जाएगा। तो सेक्शन वाइज जैसे ही डिवीजन हुई है, सेक्शन वाइज तैयारी कीजिए। पहले आप राइटिंग स्किल्स को खत्म कर लीजिए, मतलब आपके 20 मार्क्स कवर अप हो गए। उसके बाद आप ग्रामर पोर्शन कीजिए, 15 और हो गए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, 15 हो गए। और लिटरेचर फिर 30 मार्क्स का है। सो इन दिस वे यू कैन इजिली अटेम्प्ट द पेपर एंड स्कोर मोर देन 90% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सेक्शंस के ऊपर, अभी लिटरेचर के ऊपर तो मैं अभी नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। सो ये जो राइटिंग स्किल और ग्रामर पोर्शन है, ये 2 सेक्शंस को मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा और आप तक वो वीडियो लेक्चर्स पहुंचाऊंगा ताकि आपके लिए वो स्कोर करना आसान हो जाए। तो आई होप आपको ये पूरा लेआउट समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई तो अपने दोस्तों से ज़रूर आगे शेयर करें और इसी तरीके से आगे अपनी तैयारी ज़रूर रखें। आई होप कि आपका पेपर जो बहुत बढ़िया जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। आगे आगे आने वाली वीडियोस होंगी जो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें। थैंक यू सो मच।